Hello friends, today we will discuss about the debouncing in Angular. So debouncing is the delay of function and method execution of an action for a period of the specific time. It means क्या है कि हम किसी भी फंक्शन को डिले करा सकते हैं यूजिंग debouncing वो स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये चीज़ हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे करके विद एग्जांपल। सो लेट्स रन द प्रोजेक्ट। तो हम अभी क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं और yes, so we have to go to the project. Let me open it to the browser localhost 4200। तो अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें मैं localhost 4200 पे इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इसमें एक सर्च इनपुट है। तो पहले हम कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं अपने टेबल्स में, जिससे हम उस सर्च इनपुट पे डिबाउंसिंग इम्प्लीमेंट करें और वो रिजल्ट दिखे हमें। ठीक है, तो हम एक दो रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। ये सिंपल HTML हमने क्रिएट कर रखा है। अब क्या करेंगे, हम इसमें सर्चिंग ऐड करेंगे कि नेम के थ्रू हम लिस्ट को सर्च कर पाएँ। तो इसके लिए हम डिबाउंसिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सर्च इनपुट टेक्स्ट बना रखा है उसमें अभी हमने हैज़ सर्च इनपुट करके एक ID पास की है, और इसके लिए हम आज व्यू चाइल्ड का यूज करेंगे। यूजिंग व्यू चाइल्ड क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिबाउंसिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये कोड जो हमने कॉपी करके रखा हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्यू चाइल्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एंगुलर कोर एंड एलिमेंट रेफ को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एंगुलर कोर लाइब्रेरी। ठीक है, तो इससे क्या है कि हम व्यू चाइल्ड के थ्रू जब एक पेज लोड हो जाएगा उसके बाद हम उसमें सर्चिंग इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग डिबाउंसिंग। ठीक है, तो इसके लिए हमने बचा हुआ कोड भी पहले से लिख के रखा हुआ है, वो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमने इसमें क्या यूज किया है, हमने इसमें फॉर्म इवेंट यूज किया है। फ्रॉम इवेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे HTML एलिमेंट पे इवेंट्स ट्रिगर करा सकते हैं। लाइक अभी के लिए हमने फ्रॉम इवेंट के थ्रू की अप इवेंट लगाया हुआ है, और फ्रॉम इवेंट हमारा RxJS लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया हुआ है। तो क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे की अप लगाया हुआ है। तो ऑन की अप हम डिबाउंसिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने फिर यहाँ पे अभी बचा हुआ कोड भी डाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैप हमने जो है वो भी RxJS लाइब्रेरी से यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ये जो मैप इंपोर्ट किया वो भी RxJS लाइब्रेरी से एज ए ऑब्जर्वेबल यूज हो रहा है। ठीक है, अब डिबाउंसिंग टाइम, ठीक है, ये चीज़ है यूजिंग डिबाउंसिंग टाइम वी कैन डिले द फंक्शन विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया हुआ है, डिबाउंसिंग टाइम को यूज किया हुआ है डिले करने के लिए, डिबाउंसिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने 1 सेकेंड का डिले डाला हुआ है, और ये जो डिबाउंसिंग का एलिमेंट यूज हुआ है वो RxJS लाइब्रेरी से यूज हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेबल को हम सब्सक्राइब मेथड के थ्रू सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जब हमें वो नेम जो टाइप हो रहा है HTML पे सर्च इनपुट में वो नेम मिलेगा, तो उस नेम को हम फेच यूजर्स की API में पास करेंगे, जो कि हमें यूजर्स की लिस्ट का डेटा देगी बाय सर्च बाय यूजर नेम। ओके, तो अभी के लिए हमने क्या किया हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे पास की हुई है। तो ठीक है, हम अपने कोड को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ये सर्च इनपुट हमने यूज किया है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि उस वैल्यू को उठा रहे हैं, उस पर की अप पे उस वैल्यू को फ्रॉम HTML टू TS पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैंने डिबाउंसिंग जो इम्प्लीमेंट की थी उसको रिमूव किया हुआ है, तो उससे हमें पता लगे कि हमारा क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि डिबाउंसिंग का एडवांटेज क्या होता है। कि लाइक अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं नेम। तो जैसे ही मैंने टाइप किया तो एवरी की अप API हिट हमारा सर्वर पर जा रहा है, जो कि एक एक्सटेंसिव API हिट की वजह से हमारा सर्वर क्रैश हो सकता है। सर्वर पे अनवांटेड API कॉल्स जा रहे हैं, तो इसको हमें ऑन इनपुट सर्च पे जो की अप लगा हुआ है, तो इसको हमें इसमें डिबाउंसिंग इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये हिट को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिबाउंसिंग का यूज करते हैं एंगुलर में। तो अभी हमने डिबाउंस टाइम जो एंगुलर RxJS लाइब्रेरी से हम यूज करेंगे, उस कोड को अब हम अनकमेंट करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये डिबाउंस टाइम को 1 सेकेंड का डिले डाला हुआ है इसमें। तो इससे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारा प्रोजेक्ट एक बार और लोड हो रहा है, उसमें हम देखते हैं कि डिबाउंस टाइम डालने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा।
इस एक्सटेंसिव एपीआई कॉल को हम कम कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो डिबाउंसिंग का यूज यही है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम टाइप करते हैं कोई भी नेम, इफ़ यू वांट टू सर्च सचिन, तो हमने क्या किया, पूरा सचिन टाइप कर लिया, उसके बाद ही एपीआई हिट हुआ। ठीक है, मैंने एक बार और क्लियर किया है नेटवर्क को, मैं वापस नेटवर्क को क्लियर करता हूँ, फिर वापस सर्च करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सचिन टाइप कर रहा हूँ, तो इन केस एपीआई 1 सेकेंड का डिले होकर ही कॉल हो रही। तो इससे क्या हुआ, हमने एक्सटेंसिव एपीआई कॉल जो सर्वर पर जा रहा था उसको हमने रोक दिया। तो ये यूज है डिबाउंसिंग का, और इसके लिए हम डिबाउंसिंग यूज करते हैं इन एंगुलर। तो ये हमने आज देखा, तो आई होप आप लोगों के समझ आया होगा डिबाउंसिंग क्या होता है इन एंगुलर में। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, डिबाउंस टाइम को यूज किया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, थैंक यू।